दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव की स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के सामने दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए और अनेक नामों के द्वारा उनकी स्तुति की। युधिष्ठिर ने पूछा, तात जिन नामों से दक्ष ने भगवान शिव का स्तवन किया था उन्हें सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया सुनाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अद्भुत पराक्रम करने वाले देवादिदेव शिव के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी प्रकार के नाम मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। दक्ष बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप देववैरी दानवों की सेना के संहारक और देवराज इंद्र की भी शक्ति को स्तंभित करने वाले हैं। देवता और दानव सबने आपकी पूजा की है। आप सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्राक्ष हैं। आपकी इंद्रियां सबसे विलक्षण अर्थात परोक्ष विषय को भी ग्रहण करने वाली हैं, इसलिए आपको विरूपाक्ष कहते हैं। आप त्रिनेत्रधारी हैं, इस कारण त्रियक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के भी आप प्रिय हैं। आपके सब और हाथ और पैर हैं, सब और आंख, मुंह और मस्तक हैं तथा सब और कान हैं। संसार में जो कुछ है सबको आप व्याप्त करके स्थित हैं। शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवालय, गजेंद्र कर्ण, गोकर्ण और पाणिक कर्ण, ये 7 पार्षद आपके ही स्वरूप हैं। इन सबके रूप में आपको नमस्कार है। आपके सैकड़ों उदर, सैकड़ों आवर्त और सैकड़ों जिव्याएं होने के कारण आप शतोदर, शतावर्त और शतजिव्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको प्रणाम है। गायत्री का जप करने वाले आपकी ही महिमा का गान करते हैं और सूर्योपासक सूर्य के रूप में आपकी ही आराधना करते हैं। मुनि आपको ब्रह्मा मानते हैं और याज्ञिक इंद्र। ज्ञानी महात्मा आपको संसार से परे तथा आकाश के समान व्यापक समझते हैं। समुद्र और आकाश के समान महज स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर जैसे गौशाला में गौएं निवास करती हैं, उसी प्रकार आपकी भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा एवं यजमान रूप 8 मूर्तियों में संपूर्ण देवताओं का वास है। मैं आपके शरीर में चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को भी देख रहा हूँ। आप ही कारण, कार्य, प्रयत्न और करण रूप हैं। सत और असत पदार्थ आप ही से उत्पन्न होते और आप ही में लीन हो जाते हैं। आप सबके उद्भव अर्थात जन्म का कारण होने से भाव, संहार करने के कारण शर्व, रु अर्थात पाप को दूर करने से रुद्र, वरदाता होने से वरद तथा पशुओं के पालक होने के कारण पशुपति कहलाते हैं। आपने अंधकासुर का वध किया है, इससे आपको अंधघाती कहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप 3 जटा और 3 मस्तक धारण करने वाले हैं। आपके हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा है। आप त्र्यंबक, त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुर विनाशक हैं। आपको प्रणाम है। क्रोधवश प्रचंड रूप धारण करने से आपका नाम चंड है। आपके उदर में संपूर्ण जगत उसी भांति स्थित है जैसे कुंडे में जल, इसलिए आपको कुंड कहते हैं। आप ब्रह्मांड स्वरूप ब्रह्मांड को धारण करने वाले तथा दंडधारी हैं। समकर्ण अर्थात सबकी समान भाव से सुनने वाले हैं। दंड धारण करके माथ मुड़ाए रहने वाले सन्यासी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। बड़ी बड़ी डाढ़ें और ऊपर की ओर उठे हुए केश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप ही विशुद्ध ब्रह्म हैं और आप ही जगत के रूप में विस्तृत हैं। रजोगुण को अपनाने पर विलोहित तथा तमोगुण का आश्रय लेने पर आप धूम्र कहलाते हैं। आपकी ग्रीवा में नीले रंग का चिन्ह है, इसलिए आपको नीलग्रीव कहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं
और परम कल्याणमय शिव स्वरूप हैं। आप ही सूर्य मंडल और उसमें प्रकाशित होने वाले सूर्य हैं। आपकी ध्वजा और पताका पर सूर्य का चिन्ह है। आपको नमस्कार है। प्रमद गणों के अधीश्वर भगवान शिव, आपको प्रणाम है। आपके कंधे वृषभ के कंधों के समान भरे हुए हैं। आप सदा पिनाक धनुष धारण किए रहते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले और दंड स्वरूप हैं। किरात वेश में चढ़ते समय आप भोजपत्र और वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। हिरण्य अर्थात स्वर्ण को उत्पन्न करने के कारण आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्य के कवच और मुकुट धारण करने से आप हिरण्य कवच तथा हिरण्य चूर्ण के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्य के आप अधिपति हैं। आपको सादर नमस्कार है। जिनकी स्तुति हो चुकी है, हो रही है और जो स्तुति करने योग्य हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप सर्वभक्षी और सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको सादर प्रणाम है। आप ही होता है और आप ही मंत्र हैं। आपकी ध्वजा और पताका का रंग श्वेत है। आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से संपूर्ण जगत का आविर्भाव होता है। आप संसार चक्र के नाभि स्थान, केंद्र और आवरण के भी आवरण हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आपकी नासिका पतली है, इसलिए आप कृशनास कहलाते हैं। आपकी अवयव कृश होने से आपको कृशांग तथा शरीर दुबला होने से कृश कहते हैं। आप आनंद मूर्ति, अति प्रसन्न रहने वाले एवं किलकिल शब्द स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के भीतर शयन करने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोने वाले और सृष्टि के प्रारंभ काल में कल्पांत निद्रा से जागने वाले हैं। आप ब्रह्म रूप से सर्वत्र स्थित और काल रूप से सदा दौड़ने वाले हैं। मुड़ मुड़ाए हुए सन्यासी और जटाधारी तपस्वी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। आपका तांडव नृत्य बराबर चलता रहता है। आप मुंह से श्रृंगी आदि बाजे बजाने में निपुण हैं। कमल पुष्प की भेंट लेने को उत्सुक रहती हैं और गाने बजाने में मस्त रहा करती हैं। आपको नमस्कार है। आप अवस्था में सबसे ज्येष्ठ और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने ही बलाभिमानी इंद्र का मान मर्दन किया था। आप काल के भी नियंता तथा सर्वशक्तिमान हैं। महाप्रलय और अवांतर प्रलय आपके ही स्वरूप हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नाथ, आपका अट्टहास दुंदुभि की भांति भयंकर है। आप भीषण व्रतों को धारण करने वाले हैं। 10 भुजाओं से सुशोभित होने वाले और उग्र मूर्तिधारी आपको हमारा नमस्कार है। आप हाथ में कपाल लिए रहते हैं। चिता का भस्म आपको बहुत प्यारा है। भगवान भीम, आप भयंकर होते हुए भी निर्भय हैं तथा शम आदि उत्तम व्रतों का पालन करते रहते हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आप वीणा के प्रेमी तथा वृष अर्थात वृष्टिकर्ता, वृष अर्थात धर्म की वृद्धि करने वाले, गोवृष अर्थात नंदी और वृष अर्थात धर्म आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। कठनकट अर्थात नित्य गतिशील, दंड अर्थात शासक और पचपच अर्थात संपूर्ण भूतों को पकाने वाला भी आप ही के नाम है। आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ वर स्वरूप और वरदाता हैं। उत्तम माल्य, गंध और वस्त्र धारण करते हैं तथा भक्त को इच्छानुसार और उससे भी अधिक वरदान देते हैं। आपको प्रणाम है। रागी और विरागी दोनों जिसके स्वरूप हैं, जो ध्यान परायण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले, कारण रूप से सब में व्याप्त और कार्य रूप से पृथक पृथक दिखाई देने वाले हैं तथा जो संपूर्ण जगत को छाया और धूप प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। अघोर, घोर और घोर से भी
घोरतर रूप धारण करने वाले तथा शिव शांत एवं अत्यंत शांत स्वरूप में दर्शन देने वाले भगवान शिव को प्रणाम है। एक पाद, अनेक नेत्र और एक मस्तक वाले आपको प्रणाम है। भक्तों के दी हुई छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी लालायित रहने वाले और उसके बदले में उन्हें अपार धन राशि बांट देने की रुचि रखने वाले आप भगवान रुद्र को नमस्कार है, जो इस विश्व का निर्माण करने वाले कारीगर, गौरवर्ण और सदा शांत रूप से रहने वाले हैं, जिनकी घंटा ध्वनि शत्रुओं को भी भयभीत कर देती है तथा जो स्वयं ही घंटा नाद और अनाहत ध्वनि के रूप में श्रवण गोचर होते हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है, जिनके एक ही घंटे हजारों मनुष्यों द्वारा एक साथ बजाई जाने वाली घंटियों के बराबर आवाज करती है, जिन्हें घंटा की माला प्रिय है, जिनका प्राण ही घंटा के समान ध्वनि करता है, जो गंध और कोलाहल रूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है, जो हूं कहकर क्रोध और आंतरिक शांति प्रकट करते हैं, पर ब्रह्म के चिंतन में तत्पर रहते हैं तथा शांति एवं ब्रह्म चिंतन को प्रिय मानते हैं। पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे जिनका निवास है और जो सदा शांत होने का ही आदेश दिया करते हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है, जो जगत का तरण तारण करने वाले यज्ञ, यजमान, हुत अर्थात हवन और प्रहुत अर्थात अग्नि रूप हैं, उन शंकर जी को नमस्कार है, जो यज्ञ के निर्वाहक, दमनशील, तपस्वी और ताप देने वाले हैं। नदी के किनारे तथा नदीपति समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। अन्नदाता, अन्नपति और अन्न भोक्ता रूप महेश्वर को नमस्कार है, जिनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों शूल तथा सहस्त्रों नेत्र हैं, जो बाल सूर्य की भांति दीप्यमान और बालक रूप धारण करने वाले हैं, उन शंकर जी को प्रणाम है। अपने बाल अनुचरों के रक्षक, बालकों के साथ खेल करने वाले, वृद्ध, लुब्ध, क्षुब्ध और क्षोभ में डालने वाले आपको प्रणाम है। आपके केश गंगा की तरंगों से अंकित तथा मुंज के समान हैं। आप ब्राह्मणों के 6 कर्म, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह से संतुष्ट रहते तथा स्वयं अध्ययन, यजन और दान रूप 3 कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वर्ण और आश्रमों के भिन्न भिन्न कर्मों का विधिवत विवाह करने वाले, स्तवन करने योग्य घोष स्वरूप तथा कलकल ध्वनि हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंग के हैं। आप प्राणवायु को जीतने वाले, दंड रूप से प्रजा को नियम में रखने वाले, ब्रह्मांड रूपी घट को फोड़ने वाले और क्रश शरीर धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने के विषय में आपकी कीर्ति कथा वर्णन करने योग्य है। आप सांख्य स्वरूप, सांख्य योगियों में प्रधान तथा सांख्य शास्त्र को प्रवृत्त करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप रथ पर बैठकर तथा बिना रथ के भी घूमने वाले हैं। जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन चारों मार्गों पर आपके रथ की गति है। आप काले मृग चरण को दुपट्टे की भांति ओढ़ने वाले और सर्प रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। ईशा, आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। हरिकेश, आपको नमस्कार है। व्यक्त अव्यक्त स्वरूप परमेश्वर, आप त्रिनेत्रधारी तथा अंबिका के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप काम स्वरूप कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के नाशक, तृप्त अतृप्त का विचार करने वाले, सर्व स्वरूप, सब कुछ देने वाले, सबके संहारक और संध्या काल के समान लाल रंग वाले हैं। आपको प्रणाम है। महान मेघों की घटा के समान श्याम वर्ण वाले महाकाल, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह स्थूल, जीर्ण जटाधारी तथा वल्कल और मृग चर्म धारण करने वाला है। आप दैदीप्यमान सूर्य
और अग्नि के समान ज्योतिर्मय जटा से सुशोभित हैं। वलकल और मृग चर्म ही आपके वस्त्र हैं। आप सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान और सदा तपस्या में संलग्न रहने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप जगत को मोह में डालने वाले और गंगा की सैकड़ों लहरों को धारण करने वाले हैं। आपके मस्तक के बाल सदा गंगा जल से भीगे रहते हैं। आप चंद्रावर्त अर्थात चंद्रमा को बारंबार क्षय वृद्धि के चक्कर में डालने वाले, युगावर्त अर्थात युगों का परिवर्तन करने वाले और मेघावर्त अर्थात वायु रूप से मेघों को घुमाने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अन्न, अन्नाद, भोक्ता, अन्नदाता, अन्नभोजी, अन्न सृष्टा, पाचक, पकवान भोजी तथा पवन एवं अग्नि रूप हैं। देव देवेश्वर, जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी आप ही हैं। आप चराचर जीवों की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष आपको ही ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मवादी विद्वान आप ही को मन का परम कारण आकाश, वायु, तेज, ऋक, साम तथा प्रणव बतलाते हैं। सुरश्रेष्ठ सामगान करने वाले वेदवेत्ता पुरुष आप ही की महिमा का गायन करते हैं। यजुर्वेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही भविष्य हैं। वेद और उपनिषदों की स्तुतियों द्वारा आप ही की महिमा का बखान होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निम्न वर्ण के लोग भी आप ही के स्वरूप हैं। मेघों की घटा, बिजली, गर्जना और गड़गड़ाहट भी आप ही हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, युग, निमेष, काष्ठा, नक्षत्र, ग्रह तथा कला भी आपके ही रूप हैं। वृक्षों में प्रधान वट, अश्वत्थ आदि, पर्वतों में शिखर, वन जंतुओं में व्याघ्र, पक्षियों में गरुण, सर्पों में अनंत, समुद्रों में क्षीर सागर, अस्त्रों में धनुष, शस्त्रों में वज्र तथा व्रतों में सत्य भी आप ही हैं। आप ही इच्छा, द्वेष, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय तथा पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खाट का पाया तथा झरझर नामक अस्त्र धारण करने वाले हैं। आप ही छेदता अर्थात छेदन करने वाले, भेदता अर्थात भेदन करने वाले, प्रहरता अर्थात प्रहार करने वाले, नेता, मंगता अर्थात मनन करने वाले तथा पिता हैं। 10 प्रकार के धर्म, अर्थ और काम भी आप ही हैं। गंगा आदि नदियां, समुद्र, गड्ढा, तालाब, लता, वल्ली, तृण, औषधि, पशु, मृग, पक्षी, द्रव्य, कर्म समारंभ तथा फूल और फल देने वाला काल भी आप ही हैं। आप देवताओं के आदि अंत हैं। गायत्री मंत्र और ओंकार स्वरूप हैं। हरित, रोहित, नील, कृष्ण, सम, अरुण, कद्रु, कपिल, कपोत अर्थात कबूतर के समान तथा मेचक अर्थात श्याम मेघ के समान ये 10 प्रकार के रंग भी आप ही के स्वरूप हैं। आप वर्ण रहित होने के कारण अवर्ण और अच्छे वर्ण वाले होने से स्वर्ण कहलाते हैं। आप वर्णों के निर्माता और मेघ के समान हैं। आपके नाम में सुंदर वर्णों का उपयोग हुआ है, इसलिए आप स्वर्ण नामा हैं तथा आपको स्वर्ण प्रिय है। आप ही इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, उपप्लव अर्थात ग्रहण, चित्रभानु अर्थात सूर्य, राहु और भानु हैं। होत्र अर्थात सुरवा, होता, हवनीय पदार्थ, हवन क्रिया तथा उसके फल देने वाले परमेश्वर भी आप ही हैं। वेद की त्रिसपर्ण नामक श्रुतियों में तथा यजुर्वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में जो बहुत से वैदिक नाम हैं, वे सब आप ही के नाम हैं। आप पवित्रों के भी पवित्र और मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही ग्रीक अर्थात अचेतन को भी चेतन करने वाले, हिंडुक अर्थात गमन आगमन करने वाले, वृक्ष अर्थात संसार, जीव, पुद्गल अर्थात देह,
प्राण, सत्य, रज, तम, अप्रमद अर्थात स्त्री रहित, ऊर्ध्व रहता, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, आंखों का खोलना और मीचना, चीखना और जमाई लेना आदि चेष्टाएं हैं। आपकी अग्निमय दृष्टि लाल रंग की तथा भीतर छिपी हुई है। आपके मुख और उदर महान हैं, रोए सुई के समान हैं, दाढ़ी मूछ काली है, सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए हैं। आप चराचर स्वरूप हैं, गाने बजाने के तत्व को जानने वाले हैं। गाना बजाना आपको अधिक प्रिय है। आप मत्स्य, जलचर और जालधारी घड़ियाल हैं, फिर भी अकल अर्थात बंधन से परे हैं। आप केली कला से युक्त तथा कलह रूप हैं। आप ही अकाल, अतिकाल, दुष्काल तथा काल हैं। मृत्यु, छुर अर्थात छेदन करने का शस्त्र, कृत्य अर्थात छेदन करने योग्य, पक्ष अर्थात मित्र तथा अपक्ष छयंकर अर्थात शत्रु पक्ष का नाश करने वाले भी आप ही हैं। आप मेघ के समान काले, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और प्रलयकालीन मेघ हैं। घंट अर्थात प्रकाशवान, अघंट अर्थात अव्यक्त प्रकाश वाले, घटी अर्थात कर्म फल से युक्त करने वाले, घंटी अर्थात घंटा वाले, चरुचेली अर्थात जीवों के साथ क्रीड़ा करने वाले, तथा मिली मिली अर्थात कारण रूप से समय व्याप्त, ये सब आप ही के नाम हैं। आप ही ब्रह्म, अग्नियों के स्वरूप, दंडी, मुंड तथा त्रिदंडधारी हैं। फिर 4 प्रकार के पूर्त कर्मा के आप ही प्रवर्तक हैं। आप चारों आश्रमों के नेता तो चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही अक्षप्रिय, धूर्त, गणाध्यक्ष और गणाधिप आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आप रक्त वस्त्र तथा लाल फूलों की माला पहनते हैं, पर्वत पर शयन करते और गेरुए वस्त्र से प्रेम रखते हैं। आप ही छोटे और बड़े शिल्पी तथा सब प्रकार की शिल्प कला के प्रवर्तक हैं। आप भक्त देवता की आंख फोड़ने के लिए अंकुश, चंड, अत्यंत कोप करने वाले और पूषा के दांत नष्ट करने वाले हैं। स्वाहा, सदा, वशटकार, नमस्कार और नमो नमः आदि पद आपके ही नाम हैं। आप गुण वृद्धधारी, गुप्त तपस्या करने वाले, तारक मंत्र और ताराओं से भरे हुए आकाश हैं। धाता अर्थात धारण करने वाले, विधाता अर्थात सृष्टि करने वाले, संधाता अर्थात जोड़ने वाले, विधाता, धरण और अधर अर्थात आधार रहित भी आप ही के नाम हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य, आर्जव अर्थात सरलता, भूतात्मा अर्थात प्राणियों के आत्मा, भूतों की सृष्टि करने वाले, भूत अर्थात नित्य सिद्ध, भूत भविष्य और वर्तमान की उत्पत्ति के कारण, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, ध्रुव अर्थात स्थिर, दांत अर्थात दमनशील और महेश्वर हैं। दीक्षित अर्थात यज्ञ की दीक्षा लेने वाले, अदीक्षित, क्षमावान, दुर्दांत, उद्दंड प्राणियों का नाश करने वाले, चंद्रमा की आवृत्ति करने वाले, मास, युगों की आवृत्ति करने वाले, कल्प, संवर्त तथा संवर्तक, पुनः सृष्टि संचालन करने वाले भी आप ही हैं। आप ही काम बिंदु, अणु अर्थात सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं। आप कनेर के फूल की माला अधिक पसंद करते हैं। आप ही नंदी मुख, भीम मुख अर्थात भयंकर मुख वाले, सुमुख, दुर्मुख, अमुख अर्थात मुख रहित, चतुर्मुख, बहुमुख तथा युद्ध के समय शत्रु का संहार करने के कारण अग्निमुख अर्थात अग्नि के समान मुख वाले हैं। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शकुनी, पक्षी के समान असंग, महान सर्पों के स्वामी, शेषनाग और विराट भी आप ही हैं। आप अधर्म के नाशक, महापाशव, चंडधार, गणाधिप, घोनर्द, गौओं को आपत्ति से बचाने वाले, नंदी की सवारी करने वाले, त्रिलोक के रक्षक, गोविंद अर्थात श्री कृष्ण रूप, गोमार्ग अर्थात इंद्रियों के आश्रय, अमार्ग अर्थात इंद्रियों के अगोचर,
श्रेष्ठ, स्थिर, स्थाणु, निष्कंप, कंप, ध्रुवारण अर्थात जिनका सामना करना कठिन है, ऐसे दुर्विषय अर्थात असह वेग वाले, दुस्सह, दुर्लंघे, दुर्धर्ष, दुष्प्रकंप, दुर्विश, दुर्जय, जय, शश अर्थात शीघ्रगामी, शशांक अर्थात चंद्रमा तथा शमन अर्थात यमराज हैं। सर्दी, गर्मी, क्षुधा, वृद्धावस्था तथा मानसिक चिंता को दूर करने वाले भी आप ही हैं। आप ही आदि व्याधि तथा उसे दूर करने वाले हैं। मेरे यज्ञ रूपी मृग के वधिक तथा व्याधियों को लाने और मिटाने वाले भी आप ही हैं। कृष्ण रूप में मस्तक पर शिखंड मोर पंख धारण करने के कारण आप शिखंडी हैं। पुंडरीक अर्थात कमल के समान सुंदर नेत्र होने के कारण पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। आप कमल के वन में निवास करने वाले, दंड धारण करने वाले, त्र्यंबक, उग्रदंड और ब्रह्मांड के संहारक हैं। विषाग्नि को पी जाने वाले, देव श्रेष्ठ, सोम रस का पान करने वाले और मरुदगणों के ईश्वर हैं। देवादिदेव जगन्नाथ, आप अमृत पान करने वाले और गणों के स्वामी हैं। विषाग्नि तथा मृत्यु से रक्षा करते और दूध एवं सोमरस का पान करते हैं। आप सुख से भ्रष्ट हुए जीवों के प्रधान रक्षक तथा तुषित नामक देवताओं के आदिर्भूत ब्रह्मा जी का भी पालन करने वाले हैं। आप हिरण रेता अर्थात अग्नि, पुरुष अर्थात अंतर्यामी, स्त्री, पुरुष और नपुंसक हैं। बालक, युवा और वृद्ध भी आप ही हैं। नागेश्वर, आप जीर्ण दाणों वाले और इंद्र हैं। विश्वकृत अर्थात जगत के संहारक, विश्वकर्ता प्रजापति, विश्वकृत ब्रह्मा जी, विश्व की रचना करने वाले, प्रजापतियों में श्रेष्ठ, विश्व का भार वहन करने वाले, विश्व रूप, तेजस्वी और सब और मुख वाले हैं। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा हृदय हैं। आप ही समुद्र हैं। सरस्वती आपकी वाणी है। अग्नि और वायु बल है तथा आपके नेत्रों का खुलना और बंद होना ही दिन और रात्रि है। शिव, आपके महात्म्य को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं है। आपके सूक्ष्म रूप हम लोगों की दृष्टि में नहीं आते। भगवान जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है, उसी तरह आप मेरी रक्षा करें। अनघ, मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ। आप अवश्य मेरी रक्षा करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तों पर दया करने वाले भगवान हैं और मैं सदा के लिए आपका भक्त हूँ, जो हजारों मनुष्यों पर माया का पर्दा डालकर सबके लिए दुर्बोध हो रहे हैं। अद्वितीय हैं तथा समुद्र के समान कामनाओं का अंत होने पर प्रकाश में आते हैं। वे परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करें, जो निंद्रा के वशीभूत न होकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को जीतकर सत्व गुण में स्थित हैं। ऐसे योगी लोग ध्यान में जिस ज्योतिर्मय तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उस योगात्मा परमेश्वर को नमस्कार है, जो जटा और दंड धारण किए हुए हैं, जिनका उदर विशाल है तथा कमंडल ही जिनके लिए तर्कस का काम देता है। ऐसे ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम है, जिनके केशों में बादल, शरीर की संधियों में नदियां और उदर में चारों समुद्र हैं। उन जल स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो प्रलय काल उपस्थित होने पर सब प्राणियों का संहार करके एकाणव के जल में शयन करते हैं। उन जलशाही भगवान को मेरा नमस्कार है। मैं उनकी शरण लेता हूँ, जो रात में राहु के मुख में प्रवेश करके स्वयं चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं तथा स्वयं ही राहु बनकर सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। उत्पन्न हुए नवजात शिशुओं की भांति जो देवता और पितर यज्ञ में अपने अपने भाग ग्रहण करते हैं, उन्हें नमस्कार है। वे स्वाहा और सदा के द्वारा अपने भाग प्राप्त कर प्रसन्न हूँ, जो रुद्र अंगुष्ठ मात्र जीव के रूप में
संपूर्ण देहधारियों के भीतर विराजमान हैं, वे सदा मेरी रक्षा और वृद्धि करें। जो देह के भीतर रहते हुए स्वयं न रोककर देहधारियों को ही रुलाते हैं, स्वयं हर्षित न होकर उन्हें ही हर्षित करते हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। नदी, समुद्र, पर्वत, गुहा, वृक्षों की जड़, गौशाला, दुर्गम पथ, वन, चौराहे, सड़क, चौतरे, किनारे, हस्तिशाला, अश्वशाला, रसशाला, पुराने बगीचे, जीर्ण गृह, पंचभूत, दिशा, विदिशा, चंद्रमा, सूर्य तथा उनकी किरणों में, रसातल में और उससे भिन्न स्थानों में भी जो अधिष्ठाता देवता के रूप में व्याप्त हैं, उन सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिनकी संख्या, प्रमाण और रूप की एकता नहीं है, जिनके गुणों की गिनती नहीं हो सकती, उन रुद्रों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के जन्मदाता, सबके पालक और सहारक हैं तथा आप ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा आप ही का यजन किया जाता है और आप ही सबके कर्ता हैं। इसलिए मैंने आपको अलग निमंत्रण नहीं दिया। अथवा देव, आपकी सूक्ष्म माया से मैं मोह में पड़ गया था, इस कारण निमंत्रण देने में भूल हुई है। भगवान, मैं भक्ति भाव के साथ आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न हुए। मेरा हृदय, मेरी बुद्धि और मेरा मन सब आप में समर्पित है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने बहुत प्रसन्न होकर दक्ष से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अधिक क्या कहूँ, तुम मेरे निकट निवास करोगे। प्रजापति, मेरे प्रसाद से तुम्हें 1000 अश्वमेध तथा 1 सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। तदनंतर लोकनाथ भगवान शिव ने प्रजापति को सांत्वना देते हुए फिर कहा, दक्ष, दक्ष, इस यज्ञ में जो विघ्न डाला गया है, इसके लिए तुम खेद न करना। मैंने पहले कल्प में भी तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस किया था। यह घटना भी पूर्व कल्प के अनुसार ही हुई है। सुव्रत, मैं पुनः तुम्हें वरदान देता हूँ, इसे स्वीकार करो और प्रसन्न वदन एवं एकाग्र चित्त होकर मेरी बात सुनो। मैंने पूर्व काल में षडंग वेद, सांख्य योग और तर्क से निश्चित करके देवता और दानवों के लिए भी दुष्कर तप का अनुष्ठान किया था। उसका नाम है पाशुपत व्रत। वह कल्याणमय व्रत मेरा ही प्रकट किया हुआ है। उसके अनुष्ठान से महान फल की प्राप्ति होती है। महाभागे, उसी पाशुपत व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो। अब तुम अपनी मानसिक चिंता त्याग दो। ये कहकर महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती तथा अनुचरों के साथ दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष के द्वारा किए हुए इस स्तुवन का कीर्तन या श्रवण करेगा, उसका कभी अमंगल नहीं होगा तथा उसे दीर्घायु की प्राप्ति होगी। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण स्तोत्रों में ये स्तुवन श्रेष्ठ है। ये साक्षात वेद के समान है। जो यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम, अर्थ, धन या विद्या की इच्छा रखते हो, उन सबको भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, चोर के हाथ में पड़ा हुआ, भयभीत तथा राजा के कार्य का अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्र का पाठ करने से महान भय से छुटकारा पा जाता है। वे इसी देह से महान शिव के गणों की समता प्राप्त कर लेता है और तेजस्वी, यशस्वी एवं निर्मल हो जाता है। जहाँ इस स्तोत्र का पाठ होता है, उस घर में राक्षस, पिशाच, भूत और विनायक कोई विघ्न नहीं करते। जो स्त्री भगवान शंकर में भक्ति रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई इस स्तोत्र का श्रवण करती है, वे पिता और पति दोनों के घर में देवता की भांति पूजी जाती है। जो मनुष्य समाहित चित्त से
इसका श्रवण या कीर्तन करता है उसके सभी कार्य सदा सफल हुआ करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से मन में सोची हुई तथा वाणी द्वारा प्रकट की हुई सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को संयम में रखकर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए कार्तिकेय, पार्वती और नंदकेश्वर आदि अंग देवताओं की पूजा करके उन्हें बलि अर्पण करे। फिर एकाग्र चित्त होकर क्रमशः इन नामों का पाठ करे। इस विधि से पाठ करने पर वे इच्छानुसार धन, काम और उपभोग की सामग्री प्राप्त करता है तथा मरने के पश्चात स्वर्ग में जाता है। उसे पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता। इस प्रकार पराशर नंदन भगवान व्यास जी ने इस स्तोत्र का महात्म्य बतलाया है।